दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। यह कोई वीडियो गेम नहीं और ना ही यह किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन है। ये असली तबाही का मंजर है जो पाकिस्तान से आया था जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था। देखिए कैसे भारत का एक अकेला कामिकाजी ड्रोन पाकिस्तान की धरती पर कहर बरपा रहा है। इस एक ड्रोन ने पाकिस्तान के मशहूर नूर खान एयरबेस की ऐसी खटिया खड़ी की थी कि उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में 6 महीने लग गए। लेकिन आज मैं आपको यह पुराना वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ? क्या हम पुरानी जीत का जश्न मना रहे हैं? नहीं दोस्तों, वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी और खौफनाक है। भारत ने पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा है और उसी सीख का नतीजा है वो खबर जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत अब कामिकाजी ड्रोन्स की एक ऐसी ऐतिहासिक फौज खड़ी करने जा रहा है जिसे दुनिया ने ना आज तक देखा है और ना ही सुना होगा। ये फौज इतनी विशाल और घातक होगी कि पाकिस्तान का कोई भी रडार, कोई भी टैंक और कोई भी एयर डिफेंस इसे रोक नहीं पाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत की यह गुप्त ड्रोन आर्मी कैसी दिखेगी और यह कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाएगी? लेकिन दोस्तों, हम वीडियो में आगे जाएं उससे पहले अगर आपको भारतीय सेना की इस नई और विनाशक तैयारी पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो चलिए अब इस महायोजना की परतें खोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है। वो बमुश्किल 7 से 12 मिनट में ढेर हो जाता है। ऐसे में भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट और किफायती रणनीति बनाई है। भारत सबसे पहले 850 बड़े कामिकाजी ड्रोन खरीदने जा रहा है। जी हाँ, 850। ये कोई छोटे मोटे खिलौने नहीं बल्कि बड़े साइज के घातक ड्रोन होंगे जिनका काम होगा बड़े टारगेट्स को ध्वस्त करना। अब आप पूछेंगे कि बड़े ड्रोन क्यों? देखिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस या अग्नि जैसी करोड़ों रुपए की महंगी मिसाइलें दागना बेवकूफी है। ब्रह्मोस की एक यूनिट की कीमत करोड़ों में होती है। जब दुश्मन के पास एयर डिफेंस ही नहीं है तो हम अपनी कीमती मिसाइलें क्यों बर्बाद करें? ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें AS-400 या पैट्रियट जैसे ताकतवर सिस्टम को भेदने के लिए हैं। पाकिस्तान की टूटी फूटी सुरक्षा के लिए तो ये ड्रोन ही काफी है। ये ड्रोन ब्रह्मोस के मुकाबले 100 गुना सस्ती कीमत में वही काम करेंगे। इनका निशाना होंगे पाकिस्तान के एयरबेस, उनकी हवाई पट्टियां, बड़ी बड़ी सैन्य छावनियां और उनके हथियार भंडार, यानी कम खर्च में ज्यादा तबाही। दोस्तों, यहाँ आपको युद्ध का एक नया नियम समझना होगा जिसे कॉस्ट असिमेट्री कहते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है। अगर भारत अपनी सस्ती ड्रोन फौज भेजता है तो पाकिस्तान को उन्हें रोकने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें चलानी पड़ेंगी। मान लीजिए हमारा ड्रोन 20 लाख का है और उसे रोकने के लिए पाकिस्तान को 2 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ती है। तो अगर वो ड्रोन को मार भी गिराते हैं तो भी आर्थिक रूप से वो हार जाएंगे, और अगर वो मिसाइल नहीं दागते तो ड्रोन उनके करोड़ों के रडार या टैंक को उड़ा देगा। इसे कहते हैं चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ये 850 बड़े ड्रोन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे निकलना नामुमकिन होगा। ये ड्रोन सैचुरेशन स्ट्राइक के सिद्धांत पर काम करेंगे, यानी एक साथ इतने ड्रोन हमला करेंगे कि पाकिस्तान के गिने चुने एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो एक को मारेंगे तो 4 और आकर गिरेंगे। भारत का मकसद साफ है, पाकिस्तान के कीमती संसाधनों को खत्म करना और अपने महंगे हथियारों जैसे ब्रह्मोस या अग्नि को चीन जैसे बड़े खतरों के लिए बचाकर रखना। यह रणनीति बताती है कि भारत अब इमोशन से नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। भारत इन बड़े ड्रोन्स के अलावा 3000 से ज्यादा लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी खरीद रहा है। अब आप सोचेंगे यह क्या बला है? यह भी एक तरह का कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन ही है, लेकिन साइज में बहुत छोटा। इसे एक अकेला सैनिक अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकता है। इनका काम होगा दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, सैनिकों को ढोने वाले ट्रकों और छिपे हुए आतंकियों को चुन चुन कर मारना। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे रिमोट कंट्रोल से कहीं भी, किसी भी झाड़ी या टीले के पीछे छिपकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े कंट्रोल रूम या हाई कमांड की जरूरत नहीं। सोचिए, 3000 ऐसे उड़ते हुए बम जब सीमा पार करेंगे तो पाकिस्तान की फौज का क्या हाल होगा? यह संख्या बताती है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कितने बड़े पैमाने पर कर रहा है। यहाँ लॉयटरिंग शब्द को समझना बहुत जरूरी है। लॉयटर का मतलब होता है मंडराना। मिसाइल क्या करती है? फायर किया और वो सीधे जाकर फट गई।
लेकिन लॉइटरिंग म्यूनिशन आसमान में जाकर इंतजार करता है। ये घंटों तक दुश्मन के सिर पर मंडरा सकता है। इसमें लगे कैमरे नीचे सब कुछ देख रहे होते हैं। ये ऑपरेटर को रियल टाइम वीडियो भेजता है। ऑपरेटर देख सकता है कि अच्छा, अभी टैंक झाड़ी के पीछे छिपा है, अभी नहीं मारना। जैसे ही टैंक बाहर निकलता है, ऑपरेटर बटन दबाता है और ड्रोन सीधा उस पर गिरता है। ये दुश्मन के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर देता है। पाकिस्तानी सैनिकों को पता होगा कि आसमान में कोई उन्हें देख रहा है और किसी भी पल मौत बरस सकती है। यह डर उनकी निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देगा, खास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में जहां छिपने की जगह नहीं होती। ये 3000 ड्रोन पाकिस्तान की बख्तरबंद रेजिमेंट्स के लिए कब्रगाह साबित होंगे। पुराने जमाने में टैंकों को राजा माना जाता था, लेकिन आधुनिक युद्ध में ये ड्रोन टैंकों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि ये टैंक के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसकी छत पर वार करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होता है तो मंजर कैसा होगा। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ और सटीक होगी। युद्ध के पहले कुछ घंटों में हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बचे खुचे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर देंगे। एक बार उनकी आंखें फूट गईं, फिर तो आसमान हमारा है। उसके बाद शुरू होगा कामिकाजी ड्रोन्स का खेल। ये 850 बड़े ड्रोन पाकिस्तान के एयरबेस और कमांड सेंटर्स पर बारिश की तरह गिरेंगे। और अगर भारतीय सेना को ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ा, जैसा कि गुजरात बॉर्डर पर चल रही हलचल से लग रहा है, तो वहां काम आएंगे हमारे ये 3000 छोटे लॉइटरिंग म्यूनिशंस। पाकिस्तान हमें रोकने के लिए अपने टैंक आगे करेगा, लेकिन हमारे सैनिक झाड़ियों में छिपकर 2 किलोमीटर दूर से ही अपने रिमोट वाले ड्रोन उड़ाएंगे और एक एक करके उनके टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल देंगे। इस युद्ध में एक और अहम भूमिका होगी एंटी रेडिएशन हमलों की। पाकिस्तान अपने रडार ऑन करेगा तो हमारे ड्रोन उनके सिग्नल को पकड़कर उसे उड़ा देंगे। अगर वो रडार बंद रखेगा तो वो अंधा हो जाएगा, यानी पाकिस्तान इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में होगा। इसके अलावा ये ड्रोन पाकिस्तान की सप्लाई चेन को काट देंगे। सीमा पर लड़ रहे उनके सैनिकों तक खाना, तेल और गोला बारूद पहुंचाने वाले ट्रकों को ये ड्रोन रास्ते में ही उड़ा देंगे। बिना तेल के टैंक और बिना गोली के बंदूकें सिर्फ लोहे का ढेर होती हैं। भारत की यह रणनीति पाकिस्तान को सीमा पर ही भूखा और निहत्था कर देगी। यह वो मॉडर्न वॉरफेयर है जिसकी तैयारी भारत खामोशी से कर रहा है। दोस्तों, भारत की यह खरीदारी बताती है कि हम कितनी माइक्रो लेवल प्लानिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ बड़े हथियार नहीं, बल्कि छोटे छोटे वेपन सिस्टम्स पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि युद्ध में एक भी चूक की गुंजाइश न रहे। हम अपने एक एक सैनिक को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि वो अकेले ही दुश्मन की पूरी बटालियन से टक्कर ले सके। आने वाले हफ्तों में शायद आपको कोई बहुत बड़ी मिसाइल डील की खबर न मिले, लेकिन ऐसी छोटी छोटी डील्स लगातार होंगी जो हमारी ग्राउंड फोर्स को अजेय बना देंगी। यही वो तैयारी है जो ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान का नक्शा बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, युद्ध एक तरफा नहीं होता। हम जितनी तैयारी कर रहे हैं, दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। पाकिस्तान भी अपनी टूटी हुई कमर को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में चीनी एयर डिफेंस के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। दुनिया के कौन से देश हैं जो भारत से दुश्मनी मोल लेकर आज भी पाकिस्तान को हथियार बेच रहे हैं, और भारत उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज इन मददगारों को नहीं रोका गया तो कल ये पाकिस्तान को और घातक हथियार दे सकते हैं। मैं बहुत जल्द इस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम पाकिस्तान की तैयारियों का पोस्टमार्टम करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि पाकिस्तान जो डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर या झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, उससे निपटने के लिए भारत ने क्या डिजिटल कवच तैयार किया है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब डिफेंसिव नहीं, ऑनफेंसिव मोड में है। हम दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह नई ड्रोन आर्मी उसी नए भारत का प्रतीक है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के मददगार देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, और क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 ही पाकिस्तान के इलाज का आखिरी रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तैयारियों और भारत की जवाबी कार्रवाई पर आने वाले मेरे एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी बड़ी अपडेट मिस करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।